तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थे कि आज के एपिसोड की शुरुआत में तुलसी और शोभा मिताली की सगाई के लिए साड़ियां देख रही होती है। तभी परी वहां आती है और उन पर अपना निर्णय थोपने का आरोप लगाती है। परी कहती है कि उन्हें कम से कम एक बार मिताली की पसंद पूछ लेनी चाहिए थी, वरना उसे नहीं लगता कि मिताली ये साड़ियां पहनेगी। तो शोभा उसे टोकती है कि ये साड़ियां शगुन के लिए ली जा रही है और हर अच्छे काम में उसे बीच में दखल देना जरूरी नहीं है। तो परी गुस्से से कहती है कि वो तो सिर्फ मदद करना चाहती थी। तो इस पर तुलसी ताना मारते हुए कहती है कि वो पहले अपनी मदद कर ले, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इस पर परी नाराज होकर चली जाती है। इसके बाद शोभा तुलसी से मिताली के लिए चुनी गई साड़ियों के बारे में पूछती है। दूसरे सीन में नॉयना और सुज्जू शॉपिंग सेंटर जा रही होती है। तभी सुज्जू देखती है कि नॉयना बहुत खुश है और उससे खुशी का कारण पूछती है। तो नॉयना उत्साह में सुज्जू को बताती है कि पिछली रात मिहिर ने उसे गले लगाया और आई लव यू भी बोला। नॉयना अपनी जीत को लेकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ मीर अभी भी पिछली रात की घटना से बहुत परेशान होता है। वो हेमंत से कहता है कि वो मानता है कि नॉयना और उसके बीच कोई सीमा पार नहीं हुई होगी, लेकिन जब तक वो पूरी सच्चाई तुलसी को नहीं बता देता, उसे चैन नहीं मिलेगा। मिहिर का गिल्ट इतना बढ़ गया होता है कि वो फैसला करता है कि उसे तुलसी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। इतना कहकर मिहिर तुलसी को फोन लगाने लगता है। इधर दूसरी तरफ घर पर तुलसी अपने फोन की घंटी सुनती है और शोभा से कहती है कि वो जल्दी से फोन ढूंढे, जरूर मिहिर का ही फोन होगा। वो मिहिर से बात करने के लिए बहुत उत्सुक होती है। उसके बाद शोभा तुलसी को उसका फोन ढूंढकर देती है। जब तुलसी मिहिर को वापस कॉल करने की कोशिश करती है तो फोन व्यस्त आता है। दूसरी तरफ मिहिर भी तुलसी को कॉल करने की कोशिश करता है और पाता है कि उसका फोन भी व्यस्त आ रहा है। इधर हेमंत मिहिर को शांत करता है और कहता है कि जब तुलसी मिस्ड कॉल देखेगी तो वो खुद वापस कॉल कर देगी, उन्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ तुलसी शोभा को बताती है कि मिहिर जब उनसे बात कर रहे थे तो वे बहुत परेशान लग रहे थे। तो शोभा तुलसी को सांत्वना देती है कि सब ठीक होगा। इसी बीच नॉयना दूसरी तरफ सज्जू को बताती है कि मिहिर ने उसे गले लगाया और किस किया, इसलिए वो मिहिर की तरफ से आश्वस्त है। तो सज्जू सवाल करती है कि मिहिर ने तो तुलसी का नाम लिया था, जिस पर नॉयना तर्क देती है कि भले ही मिहिर की जुबान पर तुलसी का नाम था, लेकिन मिहिर ने उसे ही गले लगाया। फिर नॉयना दावा करती है कि अगर हेमंत पिछली रात नहीं आया होता तो वे दोनों इंटीमेट पल शेयर कर चुके होते। फिर नॉयना दृढ़ता से कहती है कि वो मिहिर से प्यार करती है और उसे हासिल करके ही रहेगी। दूसरे सीन में हम अंगद को देखते हैं जो कि वृंदा को उसके घर तक छोड़ने आता है। वृंदा अब सुरक्षित महसूस करती है और अंगद को धन्यवाद कहती है। इधर अंगद मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखता है। फिर वृंदा भी पीछे मुड़कर अंगद को देखती है। तभी अंगद को याद आता है कि उसकी सगाई तो मिताली के साथ होने वाली है। वो तुरंत खुद को याद दिलाता है कि उसे वृंदा से दूर रहना होगा, क्योंकि वृंदा की शादी सुहास के साथ होने वाली है। दूसरे सीन में नॉयना शॉपिंग करके लौटती है और अपने कमरे की तरफ जाती है। तभी हेमंत उसके पास आता है। तो नॉयना हेमंत को पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, लेकिन हेमंत सीधे मुद्दे पर आता है। वो नॉयना पर सीधा आरोप लगाता है कि उसने पिछली रात जानबूझकर मिहिर के साथ गलत काम करने की कोशिश की। हेमंत आगे पूछता है कि वो मिहिर को अपने कमरे में क्यों ले गई और उसे नशा क्यों करवाया। तभी नॉयना अनजान बनने की कोशिश करती है और कहती है कि वो ऐसा क्यों करेगी, और वो हेमंत पर झूठा आरोप लगाने का आरोप लगाती है। तो हेमंत इस बात पर जोर देता है कि मिहिर कभी ड्रिंक नहीं करते और कल शाम नॉयना ही उनके साथ थी। तो हेमंत कहता है कि नॉयना ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन नॉयना अपनी सफाई में कहती है कि वो तो सिर्फ मिहिर की मदद कर रही थी। तो नॉयना के सफाई देने पर हेमंत स्पष्ट करता है कि ये किसी भी एंगल से मदद नहीं लग रही थी। वो नॉयना से कहता है कि वो समझ गया है कि वो पिछली रात मिहिर के साथ क्या करना चाहती थी और उसने तुलसी भाभी के बारे में जो कुछ कहा वो गलत था। तो नॉयना अपनी बात पर अड़ी रहती है और दावा करती है कि मिहिर ने खुद उससे प्यार का इजहार किया। तभी हेमंत पलटवार करता है और कहता है कि नॉयना खुद को धोखा दे रही है और मिहिर के दिलो दिमाग में सिर्फ तुलसी ही थी और रहेंगी। मिहिर जिसे इमेजिन कर रहा था और जो भी प्यार के बोल उसने कहे वो सब तुलसी भाभी के लिए था, नॉयना के लिए नहीं। नॉयना फिर भी कहती है कि उसने मिहिर की आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। तो हेमंत अब कड़ा रुख अपनाता है। वो कहता है कि ये मिहिर और तुलसी के रिश्ते का मामला है और वो उन दोनों के बीच किसी को भी समस्या पैदा करने नहीं देगा। वो नॉयना को स्पष्ट चेतावनी देता है कि वो मिहिर और तुलसी के रिश्ते से दूर रहे। फिर हेमंत मिहिर और तुलसी के रिश्ते की तुलना राम और सीता से करता है और कहता है कि युग कोई भी हो और रावण किसी भी रूप में क्यों ना हो, वो कभी भी राम और सीता को अलग नहीं कर पाया है और ना ही कर पाएगा। ये चेतावनी देकर हेमंत वहां से चला जाता है। इसके बाद मिहिर, हेमंत, नॉयना, सुज्जू और मिताली फ्लाइट से इंडिया वापस आ रहे होते हैं। नॉयना मिहिर के कंधे पर हाथ रखती है और पूछती है कि अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बताए।
तो मिहिर नॉयना के इस ख्याल रखने के अंदाज की तारीफ करता है। तभी हेमंत इस नज़दीकी को देखता है और मिहिर से कहता है कि उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन नॉयना उसे लाइक करती है। मिहिर इस बात को हंसी में टाल देता है और कहता है कि हेमंत कुछ भी बोले जा रहा है। तभी मिहिर हेमंत को समझाता है कि नॉयना उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। वो कहता है कि तभी तो पिछली रात सब कुछ होने के बावजूद नॉयना ने उसे कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हो या उसे बुरा लगे। फिर हेमंत लगातार मिहिर को नॉयना के इरादों के बारे में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मिहिर नॉयना पर अंधा विश्वास दिखाता है। तभी हेमंत बताने लगता है कि नॉयना उसे नशे की हालत में अपने कमरे में ले गई थी और जब उसने मिहिर के बारे में पूछा तो नॉयना ने झूठ बोला था। इधर मिहिर हेमंत की बात मानने को तैयार नहीं होता और नॉयना की अच्छाई के गुणगान गाता रहता है। हेमंत इस बात पर जोर देता है कि नॉयना को कोई हक नहीं है कि वो मिहिर से कहे कि उसे तुलसी से प्यार नहीं है। फिर वो मिहिर से पूछता है कि वो अपने और तुलसी के बीच नॉयना को क्यों आने दे रहा है। तो हेमंत की लगातार कोशिशों से मिहिर थोड़ा प्रभावित होता है। वो हेमंत से कहता है कि अगर उसकी बातों में 1% भी सच्चाई है तो वो नॉयना के साथ आगे काम नहीं करेगा। फिर मिहिर फैसला करता है कि वो मुंबई पहुंचते ही तुलसी को पिछली रात की पूरी सच्चाई बता देगा और नॉयना से भी कह देगा कि अब वे साथ में बिजनेस नहीं करेंगी। हालांकि हेमंत उसे रोकता है और कहता है कि दिवाली आने वाली है, इसलिए तुरंत ये सब बताकर घर में अशांति न फैलाए। इसी दौरान हमें पता चलता है कि सुज्जू उन दोनों के पीछे बैठी सोने का नाटक कर रही होती है और उसने मिहिर और हेमंत की सारी बातें सुन ली होती है। दूसरी तरफ वृंदा अपने चौल में रंगोली बना रही होती है। तभी सुहास गुस्से में आता है और उसकी रंगोली खराब कर देता है। वो वृंदा पर भड़क जाता है और उसका हाथ मरोड़ने लगता है। सुहास आरोप लगाता है कि चौल की पान वाली ने उसे बताया कि वृंदा अंगद के साथ गाड़ी में बैठी थी। तो वृंदा उसे बचाने की कोशिश करती है और बताने लगती है कि दो गुंडों ने उसे परेशान किया था और अंगद सर ने सिर्फ उसे घर तक सुरक्षित छोड़ा था। तभी उतने में रणविजय आता है और सुहास को डांटता है। कहता है कि वो ये तमाशा क्यों कर रहा है। रणविजय सुहास को समझाता है कि वो जानता है कि अंगद की भी शादी होने वाली है और अंगद और वृंदा के बीच कुछ नहीं है। रणविजय सुहास से कहता है कि उसे वृंदा का विश्वास जीतना चाहिए ताकि वो उसे पा सके और बाहर अपना चक्कर भी चला सके। दूसरी तरफ सज्जू नॉयना को बताती हुई नजर आती है कि उसने मिहिर और हेमंत की बातें सुन ली है। वो बताती है कि मिहिर ने तुलसी को सच्चाई बताने और मिताली की शादी के बाद नॉयना के साथ बिजनेस खत्म करने का फैसला कर लिया है। तो नॉयना ये सुनकर विचलित हो जाती है। वो तर्क देती है कि तुलसी एक समझदार महिला है और जब उसे पता चलेगा कि मिहिर ने नशे में नॉयना से प्यार का इजहार किया और वो रात भर उसके कमरे में था, तो तुलसी खुद ही मिहिर को छोड़ देगी। फिर नॉयना खुद को सही ठहराती है कि वो तुलसी और मिहिर को एक झूठे रिश्ते से बचा रही है। इसलिए नॉयना अब फैसला करती है कि वो मिहिर से पहले खुद तुलसी को सच्चाई बताएगी। और इसी बड़े फैसले के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।